विकी एक बहुत ही होशियार लड़का था। उसने बड़ी मेहनत करके अपने लिए एक जाने माने कॉलेज की स्कॉलरशिप जीत ली। बेटा, आज तेरे कॉलेज का पहला दिन है। ये तेरी मेहनत का ही असर है कि तू इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने जा रहा है। माँ, ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं, आपकी भी है। विकी की माँ बहुत भावुक हो चुकी थी। जा, अब अपने पापा का भी आशीर्वाद ले ले। विकी के पापा पैरालाइज थे, इसीलिए वो बिस्तर से उठकर आशीर्वाद नहीं दे सकते थे, पर उन्होंने इशारे से अपने बेटे को अपना आशीर्वाद दिया और विकी अपने कॉलेज के लिए चल पड़ा। अब विकी रोज जाया करता था और कॉलेज में ही उसके कुछ नए दोस्त बने। उसमें से एक था रॉकी। रॉकी एकदम बिंदास लड़का था। आज तुम सबको मेरी तरफ से पार्टी। नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम है। अरे बहाने मत दे, आज प्रिया ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। भाई के साथ पार्टी नहीं करेगा। ये पहली बार था कि विकी ने कोई पार्टी अटेंड की हो। वो डरता था कि अगर उसने पार्टी अटेंड की तो उसे भी पार्टी देनी पड़ेगी, और विकी की घर की कंडीशंस ही इतनी खराब थी कि वो पार्टी देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जैसे जैसे वक्त बीता, रॉकी और विकी की दोस्ती गहरी होती गई। अब रॉकी विकी को अपनी बाइक पे घर छोड़ने भी आया करता था। ये वही सेठ का लड़का है ना? हाँ। तुझे कितनी बार बोला कि इसके साथ मत रहा कर, ये कितना बिगड़ैल है। वैसे भी इसका परिवार बहुत अमीर है, इसकी हर अय्याशी पूरी कर सकते हैं वो लोग। पर बेटा, तू तो हमारी परिस्थिति को जानता है ना। हाँ माँ, जानता हूँ। तुम जितना बुरा सोच रही हो रॉकी को, उतना बुरा नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। विकी की माँ को रॉकी पसंद नहीं था, पर विकी को रॉकी बहुत पसंद था। वो दोनों अक्सर साथ ही रहा करते थे। एक दिन रॉकी नई बाइक लेके आया। अरे वाह, नई बाइक बहुत अच्छी है। मुझे पता था तुझे अच्छी लगेगी। तेरे पापा ने दिलवाया? मेरे पापा दुनिया के सबसे कंजूस इंसान है, वो मुझे कैसे बाइक दिलवाएंगे। तो ये तूने कैसे ली? आईपीएल से। आईपीएल से? वो कैसे? अरे मेरे भोले बंदर, आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट गेम नहीं है, बल्कि गैम्बलिंग का सबसे बड़ा मीडियम है। तूने गैम्बलिंग की? हाँ तो मुझे नई बाइक चाहिए थी, पापा से पैसे मांगे, उन्होंने मना कर दिए। फिर क्या, फीस के 10,000 मांगे, उन्होंने तुरंत दे दिए। उन फीस के पैसे से मैंने बैटिंग की और देख ये नई बाइक खरीद ली। और फीस? अरे वो भी भर दी। क्या मैं भी बैटिंग करूं? तेरी मर्जी, पर तू पैसा लाएगा कहां से? विकी ने कुछ देर सोचा और फिर वो दोनों विकी के घर गए। घर में विकी की माँ नहीं थी। विकी ने चुपके से अलमारी में से माँ का मंगलसूत्र निकाल लिया। वो मंगलसूत्र विकी ने सुनार की दुकान में गिरवी रखा और उसे 10,000 रुपए मिल गए। वो पैसे लेकर विकी और रॉकी बुकी के ऑफिस गए, जहां उन्होंने अगले दिन की मैच के एक टीम पर अपने पैसे लगा दिए। अगले दिन रॉकी और विकी दोनों कॉलेज कैंटीन में बैठकर मैच देख रहे थे। वो दोनों बहुत टेंस थे, लेकिन जब विकी की बैटिंग की हुई टीम जीत गई तो वो खुशी से कूद पड़ा। दोनों नाचने गाने लगे। पर जैसे ही वो दोनों बुकी के ऑफिस पहुंचे तो बुकी को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। चल निकल इधर से, वरना हमें भी पुलिस पकड़ लेगी। विकी को तो जैसे सदमा लग चुका था। वो एकदम से शांत हो गया था। वो दोनों एक सुनसान सड़क पर रुके। भाई, मुझे बिल्कुल पता नहीं था ऐसा कुछ होगा, पर अब क्या करे? तू घर जा, मैं देखता हूँ। विकी के जोर देने पर रॉकी ने उसे अकेले छोड़ दिया। विकी रोने लगा। अब मैं माँ को कैसे मुंह दिखाऊंगा? विकी ने ठान लिया कि वो सुसाइड कर लेगा और इसीलिए वो पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रॉकी ने भांप लिया था कि विकी कोई गलत कदम उठा सकता है, इसीलिए वो उसके घर जाकर उसकी माँ को साथ ले आया। इससे पहले कि विकी कूदता, माँ ने उसे रोक लिया।
माँ ने विकी को एक जोर का तमाचा मारा। तो ये मेरी असली जायदाद है। खबरदार जो कभी ऐसा करने की सोचा। विकी अपनी माँ को पकड़कर रोने लगा। मैं कभी बेटिंग नहीं करूंगा और तुम्हारा मंगलसूत्र भी चुरा लाऊंगा। इस दिन के बाद से विकी ने पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू कर दी और वो मंगलसूत्र छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगा। लेकिन एक चीज विकी को अच्छे से समझ आ गई कि गैम्बलिंग या सट्टेबाजी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। मुकेश एक गरीब जूते बनाने वाला था, जिसकी शहर में छोटी सी जूते बनाने की दुकान थी। मुकेश अनपढ़ था। उसने बचपन से एक ही काम सीखा था, जूते बनाना। अरे वाह मुकेश, कितनी अच्छी चप्पल बनाई है तुमने। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। क्या दाम है इसका? मालिक, सिर्फ 250 रुपए। 250 बहुत ज्यादा है। मैं 200 दे सकता हूँ। देना है तो दे दो। मुकेश की कलाकारी बहुत निपुण थी, पर फिर भी उसके ग्राहक हमेशा उससे मोल भाव करते थे। मुकेश की दुकान के सामने एक इलेक्ट्रिक पोल था, जिसकी मरम्मत के लिए अक्सर लाइटमैन उस पोल पर चढ़ा करते थे और अक्सर मुकेश उन्हें देखा करता था। कितना मुश्किल होता है ऐसे चढ़ना। काश कुछ ऐसा हो जिससे ये लाइटमैन आसानी से ऊपर चढ़ पाए। एक दिन की बात है, मुकेश किसी ग्राहक का जूता सिल रहा था। तभी उसने देखा कि एक लाइटमैन रस्सी के सहारे पोल पे चढ़ रहा था। मुकेश के पास काम था तो वो उसमें व्यस्त था, लेकिन कुछ ही पलों में मुकेश को एक चीख सुनाई दी और वो लाइटमैन नीचे गिरा हुआ था। मुकेश दौड़ते हुए आया और स्तब्ध रह गया। एम्बुलेंस आई और लाइटमैन को हॉस्पिटल ले गई। मुकेश वापस अपनी दुकान पर गया, पर वो काम में मन नहीं लगा पा रहा था। उसे उस लाइटमैन की शक्ल बार बार याद आ रही थी। हाथ का काम खत्म किया और वो सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। तभी उसका ध्यान मैग्नेट पे गया, जिस पे उसकी कील चिपकी हुई थी, और मुकेश एक नया जूता बनाने लगा। रात हो गई, पर वो अभी भी काम कर रहा था। मुकेश ने इस जूते की सोल में मैग्नेट लगा दिया। देर रात उसका काम खत्म हुआ और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। उस रात मुकेश मैग्नेट वाले जूते देखते हुए सो गया। अगले दिन सुबह सुबह मुकेश वो जूते लेकर बिजली विभाग के कंट्रोल रूम पहुंचा। वहां वो एक ऑफिसर के पास गया। जी बोलिए, क्या परेशानी है आपको? सर, कोई परेशानी नहीं है, पर मैंने आपकी परेशानी का हल निकाल लिया है। क्या मतलब? सर, कल आपका एक लाइटमैन पोल से नीचे गिर गया था। उसे बड़ी चोट आई थी। हाँ, अब वो हॉस्पिटल में है। अब से आपका कोई लाइटमैन पोल से नहीं गिरेगा। ये देखिए, ये मैग्नेट वाले जूते हैं। ये पोल से चिपक जाएंगे और इन्हें मैंने प्लास्टिक से बनाया है, तो गलती से भी लाइटमैन को झटका नहीं लगेगा। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। मुकेश के मैग्नेट वाले जूते एक लाइटमैन ने पहन लिए और वो पोल पे बड़ी आसानी से चढ़ने लगा। सर, ये पहनने से रस्सी की भी जरूरत नहीं। मुकेश बहुत खुश था कि उसके बनाए हुए जूते लाइटमैन को पसंद आए। हमारे यहाँ 10 लाइटमैन्स हैं। कब तक डिलीवरी दे सकते हो? 1 हफ्ते में सर। बहुत अच्छे मुकेश। अगला 1 हफ्ता मुकेश जूते बनाता रहा। उसने ऑफिसर को जूते दे दिए और ऑफिसर ने उसे एक चेक दिया। इन मैग्नेट वाले जूतों को पहनकर जब लाइटमैन पोल चढ़ रहे थे, तो एक जर्नलिस्ट की नजर उस पर गई और जल्दी ही ये मैग्नेट वाले जूते ब्रेकिंग न्यूज बन गए। इसके बाद मुकेश को बहुत सारे ऑर्डर आए। उसने अपना कारखाना बना लिया
और लोगों को भी काम पर रख लिया। कुछ महीनों बाद मुकेश को इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर, ऐसे मैग्नेट वाले जूते कोई बड़ी कंपनी तक नहीं बना पाई, आपने ये कैसे कर दिया? मैडम, मैंने बचपन से अभी तक सिर्फ जूते ही बनाए हैं, शायद इसलिए मैं ये कर पाया। सो ऑडियंस, मुकेश के कहे अनुसार उन्होंने ये मैग्नेट वाले जूते अपने सालों के एक्सपीरियंस से बनाए हैं। लेकिन मुकेश जी ने एक चीज साबित कर दी, कोई भी काम छोटा नहीं होता। किसे पता था कि एक आम जूता बनाने वाला इनोवेशन अवार्ड जीत सकता है। जरूरत है तो सिर्फ अपने काम के प्रति डेडिकेशन की, जो मुकेश जी में कूट कूट कर भरी है।